हेलो। तो सिद्धार्थ मल्होत्रा जिसने धर्मा प्रोडक्शंस मतलब करण जौहर के साथ डेब्यू किया है और वो स्टार किड नहीं है फिर भी डेब्यू किया है, क्यों? उसका हम रीजन बताएंगे। और दूसरी बात ये भी कि किस तरीके से करण जौहर ने उनको चुना डेब्यू कराने के लिए। ऐसा भी नहीं कि भाई वो पहले से बड़े स्टार थे तो अपना पैसा कमाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, बट करण जौहर का पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने किसी नॉन स्टार किड को डेब्यू कराया था। खैर, हमने देखा है कि बॉलीवुड में ना कई बार ऐसा होता है कि जो बड़े एक्टर्स होते हैं बाहर से आते हैं, उनके बाप दादा के पास पैसा तो बहुत होता है, इसकी वजह से वो इजीली फिल्म्स में आ जाते हैं। मगर सिद्धार्थ मल्होत्रा एक ऐसे लड़के हैं जिनके पापा एक नेवी ऑफिसर थे, वो नेवी मर्चेंट नेवी में काम करते थे, उनकी माँ हाउस वाइफ थी और वो दिल्ली में पले बड़े थे। तो मतलब नॉर्मल एक्टिंग की तरफ कोई सीन नहीं था, ये वाला सीन था उनका। ऑल्दो उनके पापा मर्चेंट नेवी में रहते थे तो उनका शुरुआत में ना वो पढ़ाई में अच्छे थे, तो उनका ये था कि मैं रिवर राफ्टिंग में एक इंस्ट्रक्टर बन जाऊं। बट जैसे जैसे वो बड़े हुए 17-18 साल के होने लगे, जो उनका फेस था वो इतना अच्छा था कि उन्हें लोग कहते थे कि तुम मॉडलिंग ट्राई कर लो। और ये तो सिद्धार्थ मल्होत्रा ने तब मॉडलिंग शुरू की थी 18 साल की उम्र में, और वो मतलब दिखने में तो बहुत हैंडसम है ही। तो वो जैसे मिस्टर गुजरात और ऐसी चीजें जीतने लगे, कहीं पर सेकंड रह जाते कहीं पर फर्स्ट आ जाते, तो इस तरीके से मॉडलिंग में वो काफी अच्छा करने लग गए थे। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ भी उन्होंने काम शुरू कर दिया था। बट इन एक्टर्स का क्या होता है ना कि जो भी मॉडलिंग में जाता है उसके बाद वो फिल्म्स ट्राई करता ही करता है, ऑल्दो मॉडलिंग में इनका बहुत पैसा बनता है। तो शुरुआत में इन्होंने एक टीवी सीरियल में भी काम किया था एक, बट वो ज्यादा दिन तक नहीं रहा और ये मुंबई आके बार बार अपनी मूवी में डेब्यू करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहे थे। मगर इनको मूवीज नहीं मिल रही थी। क्यों नहीं मिल रही थी? ऑफकोर्स क्योंकि वो स्टार किड नहीं थे। कई बार ऐसा होता था कि उनको कोई मूवी का रोल मिल गया और उसके बाद किसी स्टार किड ने उनकी जगह ले ली, जिसके बाद उनको वो रोल बिना बताए उनको वहां से निकाल देते थे। ऑल्दो एक मूवी में ऐसा था कि उन्हें लीड रोल मिला और उनको निकाला भी नहीं गया, मगर 1 साल तक वो मूवी बनी ही नहीं। उसके बाद मूवी को कैंसिल कर दिया क्योंकि उसका प्रोडक्शन बजट का कुछ सीन आ गया था, जिसके बाद वो कैंसिल हो गई थी। खैर, जब उन्होंने ये सब चीजें देखी ना कि ऐसे मूवीज कैंसिल हो रही है, वो एक्टर नहीं बन पा रहे हैं, तो उन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर बनने की सोची कि वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाते हैं, जिसके बाद वो और क्लोजली लोगों को देख पाएंगे कि किस तरीके से मूवीज बनती है। तो उनके एक दोस्त ने बताया कि दोस्ताना मूवी के एक गाने में असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है, वहां पर तुम अप्लाई करो। और वहां पर इन्होंने अप्लाई किया तो वो सिलेक्ट हो गई। तो उसके बाद इन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर का ही काम चालू कर दिया। इन्होंने एक्टिंग छोड़ दी कुछ महीनों के लिए और उसके बाद वो असिस्टेंट डायरेक्टर बड़ी मूवीज में भी करने लगे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज खान जो मूवी है, उसमें वो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम करने लगे थे। और उसके बाद वहीं पर वरुण धवन जो है वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहे थे। उन्होंने भी डेब्यू नहीं किया था, वो भी वापस सीख रहे थे। और उसी सेट पर वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा की दोस्ती भी हुई काफी अच्छी। और उस दोस्ती को देखा करण जौहर ने इन दोनों को देखा कि ये काफी अच्छे दोस्त हैं, और उसके बाद ही करण जौहर ने ये सोचा था कि मैं इन दोनों के साथ स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी बनाऊंगा। ऑल्दो सिद्धार्थ मल्होत्रा को ये बात नहीं पता थी, वरुण धवन को ये बात पता थी कि उनका डेब्यू होने वाला है धर्मा प्रोडक्शंस में, मगर इनको ये बात नहीं पता थी। और जब इनको पता चला ये काफी शौक रह गए, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शंस, भाई करण जौहर तो बड़े एक्टर्स को ही होता है, आउटसाइडर होता है, उसको भी मूवी नहीं देते। ये तो डेब्यू करा रहे हैं इनका, बट उन्होंने इस मूवी में डेब्यू किया। ऑल्दो डेब्यू के बाद आलिया भट्ट के साथ इनके काफी अच्छे रिश्ते भी बने, और कई लोग बताते हैं कि ये दोनों साथ भी थे और साथ थे भी कुछ साल बाद में अलग हो गई, हालांकि उन्होंने कभी बात नहीं की इस बारे में। तो उसके बाद में इनकी दूसरी मूवी आई थी हंसी तो फंसी, वो इतनी ज्यादा नहीं चली। बट उसके बाद जो मूवी आई थी उसका नाम है एक विलन, वो इतनी ज्यादा हिट हुई थी कि लोगों को ये लग गया था कि हाँ भाई ये बंदा, इसके नाम पे मूवीज चल सकती हैं। बट दिक्कत ये आई कि उसके बाद उनकी मूवीज फ्लॉप होने लग गई, कोई हिट नहीं जा रही थी, कोई बड़ी हिट नहीं जा रही थी, कोई ऐसा हो जाता था कि भाई अपना बस बजट पूरा कर रही है। बट उसके बाद 2021 में मूवी आई शेरशाह। खैर, उससे पहले उनकी मूवी बार बार देखो ये भी आई थी, ये भी सही चली थी। बट शेरशाह जब मूवी आई ना, उसने धमाल मचा दिया इनकी पर्सनल लाइफ में भी और प्रोफेशनल लाइफ में भी। अब ऐसा माना जाता है कि शेरशाह जब हिट हुई थी तो उसी के दौरान कियारा आडवाणी के साथ इनका रिलेशनशिप भी शुरू हुआ, जिसके बाद जिनसे इन्होंने बाद में जाकर शादी की। और साथ के साथ अब वो उनकी नई वेब सीरीज आ रही है, नई मूवीज आ रही है, वो भी शेरशाह मूवी के सुपर हिट होने के कारण ही हुआ है। खैर, किस तरीके से एक 1985 बोर्न दिल्ली का लड़का 100 करोड़ से ज्यादा के नेटवर्थ वाला बन जाता है मूवीज में काम करके अपने दम पे, वो हमने देखा सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ।
खैर, हम ऐसे ही बॉलीवुड वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।